दोस्तों क्लास को जारी किया जाए। चलिए अच्छा बताइए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्त? टेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस क्या होता है दोस्तों? ये दोस्तों फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। ये फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। बताता क्या है दोस्तों? टाइम को बताता है। ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये टाइम बताएगा दोस्तों तो यही क्या कहलाता है? दुनिया का कोई भी वर्ब का फॉर्म अगर उस समय बता रहा है तो बताओ वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा टेंस दोस्तों। क्या कहलाएगा? तो बताओ टेंस किससे कहते हैं? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच एक्सप्रेसेस टाइम। ठीक है ना? तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कल हम लोग पढ़े हुए थे पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े हुए थे। क्या पढ़े हुए थे दोस्त? तो आज पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, इनको साथ में लगाते हैं। अब क्या करते हैं? साथ में। आइए दोस्तों इन दोनों को साथ में देखते हैं। दोस्त एक बात यहाँ पर यह आता है कि यहाँ पे जो टीचर पढ़ाते हैं, टीचर का लेवल तो ऑलरेडी यहाँ पर है और स्टूडेंट के लेवल कहाँ पर है? यहाँ पर। टीचर का यहाँ पर है, स्टूडेंट का यहाँ पर है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, कई लोग पढ़ के नहीं आते हैं, ना समझते हैं। टीचर यहाँ पे पढ़ाता है, टीचर चाहता है कि लड़का भी यहाँ पे पहुँच जाए, लेकिन टीचर खुद को अपना लेवल कहाँ डाउन करता है? यहाँ पे। और लड़का क्या करता है? जरा सा भी नहीं उठाने का प्रयास करता है। थोड़ा सा उठाएगा तब लेवल बराबर होगा। जिस लेवल पे टीचर पढ़ा रहा है तभी दोनों लोग समझ पाएंगे, दोनों लोग कनेक्ट हो पाएंगे। अन्यथा जो टीचर पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा। और वैसे हम आपको बार बार बोलते हैं कि मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूँ बहुत टफ चीजें पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ भाई साहब? बहुत टफ चीज है, लेकिन लगता कैसा है? बहुत आसान लगता है, जैसे लगेगा कुछ है ही नहीं है ना? तो आइए शुरू करते हैं दोस्त। अपना ध्यान से हमेशा समझने का प्रयास करिए। आपको हम कह रहे हैं घर पे नहीं पढ़ने की जरूरत है, जहाँ जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है बस उतना ही पढ़िए। बस जितना पढ़ो उतना समझ में आ जाए। उतना भी नहीं समझ में आ रहा समझो बेकार है। तब इतना मेहनत से समझा, पढ़ाते बहुत कम है, समझाते बहुत ज्यादा है। इसीलिए आपको बस हमारे साथ थोड़ा सा बस ध्यान देना है। क्या करना है? थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे दिया ना तो समझो अंग्रेजी में कहाँ हो जाएंगे? एकदम बोस्ट हो जाएंगे। फिर कहेंगे नहीं अंग्रेजी तो सबसे आसानी था, वो हवा बना के हम लोग रखे थे। आइए चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो दोस्त अपना ये जो चल रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या है दोस्तों? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरी तरफ है दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए यहाँ पे समझते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या मतलब है दोस्त। यहाँ भी देखिएगा पास्ट टेंस है, यहाँ भी दोस्त क्या है? तो दोनों समय कहाँ के हैं? दोनों समय दोस्तों पास्ट टेंस की है। अच्छा ये बातें ये क्या करेगा और बातें ये क्या करेगा, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। ये दोस्तों जो है ये वाला ये कंप्लीटेड एक्शन को बताएगा। किसको बताएगा यार? मतलब ये एक्शन कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया है? पूरा का पूरा हो चुका है। जितना भी बात करेगा ना वो पूरा हो चुका है, अभी बाकी नहीं है। ठीक है ना? अब जबकि यहाँ पर दोस्तों पूरा भी हुआ है और कुछ काम क्या हुआ है? पूरा भी हुआ है और कुछ काम जारी भी है। वही काम कंप्लीटेड भी हुआ है और वही काम क्या है? जारी भी है। मतलब जैसे हम अगर 2 घंटे से पढ़ा रहे थे तो 2 घंटे से पढ़ा रहे थे, क्या समझ में आ रहा है इससे? कुछ घंटे पढ़ाए होंगे और वह काम अभी भी क्या है? जारी था। ठीक है ना? लेकिन अब प्रेजेंट में बोले हम 6 घंटे से पढ़ा रहे हैं, हम 5:30 बजे से पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? 5:30 बजे से पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या समझ में आ रहा है? 5 बजे से पढ़ा रहे होंगे सर, कुछ काम पूरा भी हुआ है और कुछ काम अभी भी क्या है? चल रहा है। तो प्रेजेंट में है ना यार, तो अभी भी जारी है। ऐसे कामों को बोल रहे हैं। लेकिन ये टेम्पोररी एक्शन होता है। कैसा एक्शन होता है यार? कंप्लीटेड है लेकिन वह किस प्रकार का एक्शन रहेगा? टेम्पोररी एक्शन रहेगा। तो दोनों घटनाएं कहाँ के रहेंगे दोस्त? पास्ट के। दोनों घटनाएं कहाँ के रहेंगे? पास्ट के रहेंगे। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। अगर इसमें सबसे पहला ध्यान देने वाली बात यह है, कई लड़के समझ नहीं पाते इस वाले घटना में। आज तक रहा रही के अनुसार नहीं पढ़ना है दोस्त। रहा रही तो लोग पढ़ाते हूँ अपनी जगह पे, बुराई नहीं करना चाहिए किसी भी टीचर का, लेकिन
भाई पहली बात, हम तो बिना किताब का पढ़ाते हैं, किताब लेकर पढ़ाते हैं। पहला काम कि अंग्रेजी में अगर जितना सक्षम रहेंगे किताब की जरूरत नहीं पड़ेगा। किताब क्यों होता है भाई साहब? जब टॉपिक नहीं समझ में आता है, बात नहीं समझ में आता है, तब उस किताब से लोग देख के पढ़ाते हैं। आप क्या करते हैं तब वो किताब लेते हैं, किताब देखकर आपको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, जो भी काम करते हैं। अगर हम किताब लेकर पढ़ाएंगे, सबसे पहला काम क्या होता है, अगर हम ये किताब रखते हैं और आप सामने पढ़ाएं किताब खोलकर, तो आपके मन में पहला सवाल यही बनेगा कि सर भी जब किताब से पढ़ा रहे हैं तो फिर भैया तो हम तो वैसे ही है, हम इतना बड़ा बुद्धि होता तो फिर किताब काहे लेते हैं? क्या भाई सब समझ में आ रहा है? वही चीज। अब दूसरी बात, किताब नहीं लिया, पहला कल्पना ये चल गया, लग रहा है कि हेडिंग जो चलेगा वो अच्छा चलेगा, क्योंकि ये जो बातें बताएंगे इनके मन में पहले से फिट है। अगर पहले से फिट है तो जो चीजें बताएंगे वो कॉन्सेप्चुअल होगा, वो हमें समझा भी पाएंगे अच्छे से। समझ में आ रहा है ना? और आपके मन में पॉजिटिव थिंकिंग बन जाता है विदाउट किताब। क्या भाई साहब? और किताब अगर है, किताब लेकर टीचर पढ़ाता है तो देखिए मनोबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मानसिकता चेंज होता है नहीं होता है। तो सबसे पहला काम जो टीचर पढ़ाते हैं विदाउट किताब का होना चाहिए, चाहे कोई भी टीचर पढ़ाता है। समझ में आ रहा है ना? फिजिक्स क्या होता है ना, फिजिक्स का किताब होना जरूरी है कि हेडिंग में पता चले क्या पढ़ाना है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वह मैथ हो, उसका किताब नहीं होगा, लेकिन लैंग्वेज का किताब नहीं होना चाहिए, सबसे पहला काम। अब तुम फिजिक्स का हर टॉपिक ये देख देख के पढ़ाओगे तो फिर बताओ क्या रहेगा, अच्छा रहेगा कि बेकार रहेगा? हेडिंग देखो क्या पढ़ाना, बाकी तुम पढ़ाओ ना अच्छे से, समझ में आया तभी ना पढ़ा पाओगे। किताब इधर सामने रखा है, खोल के वही लिखवा रहा है। कई टीचर ये काम करते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए भाई, उनके लिए रिक्वेस्ट है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ चले। तो दोस्त यहाँ पे हम यही बात आपको समझा रहे हैं, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, कहाँ की घटना है? पास्ट की है, और कंप्लीटेड है कि इनकम्प्लीट है? और ये वाला दोस्त, कुछ काम कंप्लीट भी हुआ है और कुछ काम जारी भी है, वही काम जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो दोस्त कल हम लोग इसके ऊपर बात किए थे, क्योंकि रिलेटिविटी एक्शन बात करता है ना। तो आइए यहाँ पर कुछ बातें करते हैं, समझते हैं। आपको मैंने ये क्या बताया कि यहाँ पे अगर हेड आ जाए, क्या आ जाए भाई साहब? एज ए हेल्पिंग वर्ब, और V3 आ जाए मेन वर्ब। क्या बात समझ में आ रहा है? हमने क्या बताया, ये आ जाए हेल्पिंग वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हो, और यह मेन वर्ब के तौर पर यूज हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्त, आपको पता होगा कि ये जो अपने पास सहायक क्रिया है, अगर पहला पॉइंट लेते हैं, हेड अपने पास आ गया। क्या आ गया दोस्त? हेड अपने पास आ गया, हेल्पिंग वर्ब। और बताइए V3 कौन कौन होता है? बीन होता ही नहीं होता है? बताइए बीन किसका थर्ड फॉर्म है? बी का थर्ड फॉर्म। ये क्या बताएगा, जल्दी बोलिए? स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा। ये स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा दोस्तों। क्या बताएगा? इसके बाद क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। क्या क्या होता है दोस्तों? दोस्तों जो ये कॉम्प्लीमेंट होता है, या तो ये नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। आपको बार बार समझा रहे हैं, जो काम नाउन का होगा वही काम नाउन फ्रेज का होगा, जो काम एडजेक्टिव का होगा वही काम एडजेक्टिव फ्रेज का होगा। बशर्ते ये एक शब्द रहेगा और जो फ्रेज होगा बनेगा दोस्तों, दो या दो से अधिक वर्ड रहेंगे, ठीक है ना? लेकिन जो काम नाउन का वही काम नाउन फ्रेज का, जो काम एडजेक्टिव का वही काम एडजेक्टिव फ्रेज का रहेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? बहुत अच्छा। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो एक्सीलेंट, सुपर। दोस्तों अगला अगर हम बात करें, यहाँ पर हेड आया और प्लस दोस्तों अपने पास हेड आ गया। क्या आ गया दोस्त? हेड आ गया। क्या आ गया दोस्त? बताओ, क्या ये हेड थर्ड फॉर्म है? ये तो है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये थर्ड फॉर्म है। किसका थर्ड फॉर्म है? हैव का। हैव क्या बताता है? इतना बता दो, पोसेशन दिखाता है। अगर हैव लगा है तो प्रेजेंट का पोसेशन दिखाएगा, अगर हैड लगा है तो आपको पास्ट का पोसेशन दिखाएगा। क्या बताएगा कि सब्जेक्ट के पास क्या था, सब्जेक्ट के पास क्या था। अगर दोस्त हम यहाँ पे बात करें तो इसके बाद बताइए क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा दोस्त? ऑब्जेक्ट आएगा। कोई दिक्कत?
आगे चलिए अगले क्लास की ओर चलते हैं। अगले क्लास की ओर चले तो दोस्तों अपना हेड आएगा और प्लस डन। आपने डन सुना है क्या? ये किसका थर्ड फॉर्म है बता दीजिए। ये डू का थर्ड फॉर्म है। इसके बाद बताइए क्या आएगा दोस्त? ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा दोस्त? क्या आएगा दोस्त? इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि यह है दोस्तों एक्शन वर्ब और ये कैसा है? पोजीशन दिखा। दोनों का दोनों स्टैटिव वर्ब है। ये भी स्टैटिव है और ये भी, दोनों ही अवस्था बता रहे हैं, लेकिन अवस्था बताने का काम है। तो बात अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो फिर आगे चले हम। यहाँ तो कोई परेशानी? पढ़ाते बहुत कम है, समझाते बहुत ज्यादा है और आपको यही काम करना है दोस्त। पढ़ना बहुत कम है, समझना बहुत, और आप क्या करते हैं? जस्ट इसका अपोजिट करते हैं। पढ़ तो बहुत ज्यादा लेते हैं लेकिन समझते, किसी भी लड़के से पूछिए ये चैप्टर पढ़ा? पढ़ा हमारे सर तो 4 बार पढ़ा है। 4 बार पढ़ा है। चलो मैं तुमसे एक बार ही पूछ रहा हूँ, या तुम 10 पहली क्लास से नहीं पढ़ो, चौथी क्लास से आपको ये चीजें पढ़ाया जा रहा है, फिर भी आज तक ना क्लियर हो पाया? क्लियर हुआ है आज तक? नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हम पढ़े बहुत ज्यादा और समझे बहुत। तो मेन रीजन यही होता है कि समझते नहीं, हम बस पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, पढ़ते जाओ, कुछ नहीं समझ में आने वाला है जब तक इसे समझोगे नहीं। कई लड़के क्या होते हैं, घर वालों को प्रेशर से पढ़ाई करते हैं। किसके प्रेशर से? घर वाले, चाहे वो किसी अवस्था में रह रहा हो, घर वालों के प्रेशर से पढ़ाई कर। घर वालों के प्रेशर से पढ़ोगे आपकी जिंदगी नहीं बन पाएगा। आपकी जिंदगी तभी बन पाएगा जब आप अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से पढ़ोगे, तब कुछ कर पाओगे। अभी आपको पढ़ाई बेकार लग रहा होगा तो मैं जानता हूँ, क्योंकि ये जो उम्र चलता है ना, पढ़ाई किसी को पसंद नहीं आता है। जैसे कहीं बाहर जाता है, कहीं किसी की जगह भी छोटे उम्र में ना पढ़ाई का महत्व नहीं समझ में आता है। जैसे तुम्हारी अवस्था बड़ा होगा ना, अपने आप इतना रोओगे कि कोई ठिकाना नहीं मिल पाएगा। फिर कहोगे कि पढ़ाई फिर से करें, तब समय गायब हो जाएगा। समय रहते सुधर जाइए। समय रहता है तो हम पढ़ाई नहीं करते हैं और समय गंवा देते हैं तो फिर पढ़ाई करते हैं। यही होता है लोगों के अंदर भी। आज चाहे जिसका चेक कर सकते हैं, किसी का उदाहरण ले सकते हैं, चाहे किसी भी व्यक्ति का ले सकते हैं। आप चेक कर सकते हो अपने आप को। आपको अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ाई, आप 1 महीना मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चले जाओ कहीं बाहर, देखो दूसरे को, कमाओ, कहीं खाओ पियो, फिर देखो आओ यहाँ से रहते हो, कैसे करते हो। ये आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा। पता नहीं क्या आपके मन में कोई क्या फिट कर दिया है, आपके अड़ोस पड़ोस का माहौल ही हो इस तरह से। आपको अपना माहौल खुद बनाना पड़ेगा दोस्त। किसी के कहने से ये आपका माहौल चेंज नहीं होने वाला है। ये कहोगे कि अगर दूसरा कोई खराब है और उसी के माहौल में आप भी जाते तो आप भी खराब ही हो जाओगे, दूसरा असर नहीं पड़ेगा। अगर हम आपसे पूछे, क्योंकि एक उदाहरण हम बार बार लेते हैं समझाने के लिए, क्योंकि ये आपसे अगर हम पूछे ये बताओ क्या है, तो आपके मन में 2 शंकाएं जा रहे होंगे। क्या भाई साहब, क्या बता सकती है कितना है बाबू? ये 13 आपको दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, ऐसे बी बनता है। कंफ्यूज है कि नहीं? हम इधर जाए कि उधर जाए, कंफ्यूजन इतने ज्यादा बन गया है कि जिंदगी में ना हम इधर को हो रहे हैं, ना तो 13 बोले कि बी बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आएगा। क्योंकि संगताना वैसा ही है। संगताना जब गड़बड़ रहेगा ना, ना हमें सही समझ में आएगा और ना ही गलत समझ में आएगा। दोस्त सबसे पहला काम है, अगर संगताना जिस दिन अच्छे बना लोगे तो सही क्या है और गलत क्या है ना, वो सब परखना शुरू कर दोगे आप। वही चीजें पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर हम ए लिख दे और यहाँ पे, तो आपको मजाल क्या है कि 13 बोल दे। आपका क्या मजाल है कि आप इसे 13 बोल दीजिए? क्या दिखाई दे रहा है? अगर हम इसी चीज को यहाँ पे लिख रहे दोस्तों, 12 लिख दिया, इधर क्या लिख दिया, 14 लिख दिया। अब आपको क्या मजाल है कि आप इसे बी बोलिए? किससे पता चल रहा है? संगति अगर अच्छा है तो आपको बुरा नहीं ठहराया जा सकता है, हमेशा अच्छा बोला जाएगा। बुरा ठहराने का कोई उपाय नहीं मिल रहा है। कौन सी रास्ता मिल रहा है बताओ? बुरा तभी लोग बोलते हैं, चोर तभी लोग बोलते हैं जब आप चोर का संगत देंगे, साथ देंगे तब। क्या भाई साहब, नहीं समझ में आ रहा है? चोर के साथ है तो असर पड़ेगा ना, चोर बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं अच्छे के साथ है तो आपको कोई चोर बोल सकता है? नहीं बोलेगा। भाई कोई कारण बताओ मुझे, चोर क्यों बोलेंगे लोग? कारण हो उसके पीछे जाएगा ना। तो कारण ही नहीं मिल रहा है कि आप इससे बी बोलो। कारण बताओ क्या बी, कैसे बी बोलेंगे आप? बोलो बी कैसे बोलेंगे? 12 13 14 कैसे बोलेंगे?
संगति के ऊपर डिपेंड करता है आगे वाला व्यक्ति कौन है और पीछे वाला व्यक्ति कौन है, इससे पता चलता है। लेकिन हम लोगों का जो माहौल है आगे से भी बेकार है, पीछे से बेकार है, हम भी रहता रहे उसी में, हम भी रहता रहे हैं उसी में। अपनी अवस्था को दोस्त चेंज करिए। बार बार आपको समझाते हैं। कई लड़के क्या करते हैं, अपने प्रेशर से पढ़ते, घर वालों को प्रेशर से अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। छोड़ दीजिए इस आदत को, नहीं पछताओगे इतने ज्यादा, रोने के लिए समय नहीं मिलेगा, फिर वही जहर की पुड़िया लोगे, खा के धीरे से स्वाहा हो जाओगे और कोई चारा नहीं मिलेगा। मैं जानता हूँ जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं, फेल होते हैं ना, क्या करते हैं, धीरे से जहर की पुड़िया धीरे से स्वाहा हो जाते हैं। अरे गधा अपना नहीं समझा, ये पढ़ाई में कमजोर हो गया, फेल हो गया, जाके जहर की पुड़िया खा लिया। क्या भाई साहब, ऐसा काम करना चाहिए? ये गलती किसकी है, लड़के का है या टीचर का है? दोनों की गलती है, एक की गलती नहीं है। टीचर समझाता नहीं है, लड़का समझता नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अगर स्कूल वाले टीचर जो दोस्त होते हैं सब अच्छे होते हैं, लेकिन बस उनका क्या है ना, बिहेवियर इसमें बदला हुआ है। पता नहीं क्या हो गया है, ना तो ठीक से समझाते हैं ना ठीक से पढ़ाते हैं। आते हैं एक कुर्सी पर बैठते हैं या किताब उठवाते हैं, तुरंत लिखवा देते हैं। जो किताब में प्रिंटिंग है वही तुम लिखवा रहे हो। इससे अच्छा तो लड़का ही लिख लेगा, तुम्हारे ज्यादा ज्ञान तो लड़के के पास तब होता है। किताब उठाइए और लिखवा देना, ये बहुत बताइए क्या है, क्या है ये? जुर्म है ना। तो गलती एक की नहीं है, गलती दोनों का होता है। टीचर का भी गलती है और किसका भी गलती है, स्टूडेंट का। दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि एक हाथ से ताली कभी बजता। टीचर किताब से लिखवा रहा, लड़का अइबा ना करे, तब बताइए क्या पढ़ाएगा? तो एक हाथ से कभी ताली, तो दोनों हाथ से ताली बजता है। तो उधर स्टूडेंट बजा रहा, इधर से टीचर बजा रहा। वाह भाई वाह, गजब गजब, ऐसे ही पढ़ाई चलना चाहिए। चलो दोस्त इधर समझाते हैं, टाइम खराब हो जाएगा। आइए यहाँ बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा दोस्त, यहाँ पर अपने पास यही वर्ड है, यही वर्ड जो अपने पास दिखाई दे रहा है, ये हैड है प्लस बीन है। क्या है दोस्त, ये हैड है प्लस बीन है। आपको पता है प्लस मेन वर्ब किस रूप में आएगा, फोर्थ फॉर्म आएगा क्या? बताओ कौन सा आएगा? प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो भी लिखना है, ठीक है ना। और प्लस सिंस फॉर, क्या आएगा, सिंस या फॉर आएगा। और प्लस टाइम आएगा, क्या आएगा दोस्त? ये अपना जो कहलाएगा दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या कहलाएगा ये? तो देखो हैड आएगा प्लस बीन आएगा, बी फोर आएगा, इतना आपको पता है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा, सिंस आएगा, फॉर आएगा, टाइम पीरियड दिया रहेगा ना, टाइम पीरियड दिया है। और प्लस क्या आएगा, टाइम आएगा, कितने दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से, 12 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 8 साल से, सुबह से, दोपहर से, शाम, जो भी रात से, जो भी लिखना है, क्या है सब ये टाइम तो है ना। तो वही टाइम लिख रहे हैं दोस्त। नहीं समझ में आ रहा है आपको? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा, धीरे धीरे चीजें समझ में आएगा। पहले ही हम आपको बता चुके हैं, जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं बहुत टफ चीजें हैं, लेकिन जब समझ में आ जाएगा इतना आसान हो जाएगा अंग्रेजी, यहाँ से आप किसी भी एसएससी एग्जाम को निकाल सकते हो एकदम आसानी से। चेक करिए, आज यही लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे खासे में। अब तो चैनल पे थोड़ा थोड़ा आप लोग सेंड नहीं है, शेयर नहीं करते हैं क्या? शेयर करोगे भाई, तभी अगला आदमी जानेगा कि पढ़ाई होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। अगले व्यक्ति के पास जब, अरे ऐसे घर में अगर हमारे पास नॉलेज है और हम लेकर ऐसे बैठे रहेंगे तो बताइए उसका क्या यूज हो पाएगा? अगर हम आपके सामने ना प्रकट करें तो कोई फायदा नहीं होगा। जब आप किसी के सामने बोलोगे, करोगे उस चीज को, तब एक्टिविटी पता चलता है कि आपके पास अच्छा ये समझदारी है। रानू मंडल अपने, अगर वो गाना गाती थी बहुत बढ़िया, अगर वो गाना कहीं दूसरी जगह नहीं गाती, अपने मन में ही गाती, तो बताइए दूसरा कोई सुनता? लोग उसे ले जाते हैं? नहीं ले जाते। गरीब का गरीबा रह जाती ना। लेकिन उसकी आवाज को लोग सुने, उसकी आवाज में जादू था या नहीं था, या किस प्रकार का जादू था, तभी तो अट्रैक्शन हुए जब वो अपने आप को दिखाई, तभी। क्या भाई साहब समझ में आ रहा है? तो कचड़े में भी क्या होते हैं दोस्तों, फूल खिलते हैं, लेकिन वो फूल खिलाने के लिए पावर चाहिए अपने पास। क्या चाहिए? पावर चाहिए। उस पावर को आप ही ला सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं ये जो चैनल चल रहा है इसको आप लोग शेयर करिए, पहले शेयर करिए ताकि लोगों के पास जाए, हाँ ये चीजें मटेरियल यहाँ कैसा मिल रहा है, उसको समझ में आए ना, पढ़ाई कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। और क्या लोग पढ़ा रहे हैं अभी भी कंफ्यूजन में है, अभी भी क्या है
अंग्रेजी को हिंदी की तरह ही पढ़ रहे हैं। हिंदी की तरह कितना पढ़ाया जा सकता है भाई साहब मेरे, बताओ जल्दी से। हिंदी के अनुसार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं हिंदी, बताइए क्या समझ में आ सकता है? कुछ नहीं आएगा, परेशान ही रहोगे हमेशा, और वही काम करते चले आए हैं आप लोग। आइए यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर चल रहे हैं दोस्त। तो ये बताइए क्या बताएगा? टेम्पोररी एक्शन को बताएगा। क्या बताएगा दोस्तों? अगर डिफिनेशन आपको बनाना होगा तो क्या डिफिनेशन बना सकते हो? बताओ क्या बनाओगे? इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ पार्शियली कंप्लीटेड एंड इन कंटिन्यूटी इन द पास्ट टाइम। इन द पास्ट टाइम में बात करें, डिफिनेशन लिखे कि लिख लेंगे आप लोग? लिख लेंगे ना? आसान है कठिन है? हमने क्या बोला? इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ पार्शियली कंप्लीटेड एंड इन कंटिन्यूटी इन द पास्ट टाइम। इन द पास्ट टाइम। कोई दिक्कत? डिफिनेशन लिखे कि लिख लेंगे आप? बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, सुपर। तो दोस्तों यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको समझा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तो इस शब्द के ऊपर थोड़ा गौर करना, नहीं तो फंसोगे बार बार। हम आपको कुछ वर्ब ऐसे बताए थे कि इसमें स्टेटिव वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या भाई साहब समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताओ। हम बोल रहे हैं कि अगर कोई भी कंटिन्यूअस हो, अगर हमने स्टेटिव वर्ब प्रयोग किया है, क्या प्रयोग किया है? स्टेटिव वर्ब का मतलब समझते हैं? लिंकिंग वर्ब स्टेटिव वर्ब के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई भी स्टेटिव वर्ब का प्रयोग अवस्था दिखाने वाले प्रयोग नहीं किए जाएंगे। सबसे पहला बोलो, प्रयोग किया जाएगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये अवस्था बता रहा है। ये तो एक्शन वर्ब इसमें होता है, जो काम हो रहा है उसको बताता है ना। जो काम हो रहा था, हो रहा है, तो इसको ये कंटिन्यूअस बताता है। लेकिन कंटिन्यूअस में अपने अवस्था दिखाया, तो अवस्था यहाँ नहीं दिखाया जाता है। अवस्था दिखाने के लिए दो अपने पास्ट टेंस होते हैं, वह होता है परफेक्ट और एक होता है इंडिफिनिट। अगर टाइम नहीं दिया है तो इंडिफिनिट में, टाइम दिया है परफेक्ट में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? और बात करें यहाँ पे, ये था तो दोस्तों पहला पॉइंट। और दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ मैंने क्या लिख दिया दोस्त? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या लिख दिया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख दिया है ना दोस्त? भाई आवाज के लिए माफी चाहेंगे, अभी तक आवाज गड़बड़ निकल रहा है अभी तक, पता न कब सुधरेगा। सुधरेगा कल तक हमें लग रहा है। कल 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 पे जो टार देता है ना, वह कभी आता नहीं है। जो परसों पे टाल दिया वो बरसों में बदल जाएगा। जो कल पे टाला वो सालों में बदल जाएगा। जो आज पे टाला वो आज ही हो जाएगा। लेकिन आजकल के विद्यार्थी क्या है? कल वाले पे टालते हैं, और कल कभी आता नहीं है दोस्त। वो सालों बीत जाएगा, अपने आप पता नहीं चलेगा। कल से पढ़ाई करेंगे, कल से पढ़ाई करेंगे, आदत ये टलता जाएगा आपका। चेक कर सकते हैं। आज से कोचिंग नहीं जाएंगे, कल से कोचिंग जाएंगे। कल से कोई साइट है क्या? नहीं साइट है, बताइए। दिन देखते हैं कई लोग, आज कौन सा दिन है, तारीख देखते हैं। चलेंगे तो भैया 1 तारीख से चलेंगे, 2 तारीख से चलेंगे, 3 तारीख से चलेंगे, ताकि फीसिया देने में आसान लगे। रे भाई अगर ये वाली बात हो तो बताइए भाई साहब, फीस आपका लेट कर दे तब आपके लिए। 1 और 5 तारीख फिक्स कर दिया गया है ना, 1 और 5 के बीच में ही फीस जमा किया करिए। चलिए अब आगे। तो दोस्त हम यहाँ पे आपको यही समझा रहे थे कि इसमें स्टेटिव वर्ब का प्रयोग किसमें? कोई भी कंटिन्यूअस हो। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हैं? जो बार बार होती है घटनाएं, जो आपकी घटनाएं बार बार होती है, वह कहलाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम प्रतिदिन 2 महीने से जा रहे हैं, हम प्रतिदिन 2 महीने से जा रहे हैं, तो क्या समझ में आ रहा है? क्या ये आदती घटना है?
हम 2 महीने से जा रहे हैं प्रतिदिन, कहाँ जा रहे हैं वो बताया जा सकता है, या हम प्रतिदिन बाजार 2 महीने से जा रहे हैं, तो क्या समझ में आ रही है? ये कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना बाबा, ये परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है यार? तो आपको टेंस पढ़ाया जाता है लेकिन एडवर्ब नहीं बताया जाता है। जब एडवर्ब नहीं बताया जाएगा तो बहुत ज्यादा समस्या है आपके जीवन में आएगा, जो बोल नहीं पाएंगे, कहेंगे ये टेंस ये है और कहाँ चला जा रहा है समझ में नहीं आएगा। अब जैसे ये चीज कहाँ बनेगा दोस्तों, ये बताइए मुझे, ये वाला चीजें कहाँ बनेगा? परफेक्ट परफेक्ट। यहाँ की गलती, पास्ट की गलती को पास्ट में सुधारेंगे और प्रेजेंट की गलती को पास्ट की गलती को पास्ट में, प्रेजेंट की गलती को कोई दिक्कत? अगर हम स्टेटिव वर्ब में कुछ बात करें यहाँ पे दोस्त, स्टेटिव वर्ब इसमें नहीं लगता है ना, कुछ बात करें, जैसे आपके पास क्या आता है? थिंक आता है। थिंक माने सोचना होता है, सबको पता है ना। ये बताइए ये अवस्था है कि क्या है? ये तो अवस्था है दोस्त, इसलिए अवस्था को कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं दिखाया जाता है। अगर हम बोले नो माने जानना, KNOW, नो माने क्या होता है? अगर नो माने जानना होता तो जानना क्या है? एक अवस्था है, क्रिया नहीं है यार, है तो वर्ब ही है, तो वर्ब, लेकिन स्टेटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है यार? अवस्था दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है दोस्त? सोचिए, जानना कोई एक्शन है, तो आपको कुछ बातें बता रहे हैं उस चीज को। रिमेम्बर अगर हमने बोल दिया, रिमेम्बर का मतलब क्या होता है? हमने रिमेम्बर लिख दिया, रिमेम्बर का मतलब बताइए क्या होता है? याद करना होता है। क्या भाई साहब, क्या होता है ये? याद करना अवस्था है कि क्रिया है? अवस्था ना है तो वर्ब ही है, लेकिन कौन सी वर्ब है ये? स्टेटिव वर्ब है। अगर हम इसे रिमेम्बरिंग कर दें तो सही होगा कि गलत हो गया? मैं आपको जान रहा हूं, आई एम रिमेम्बरिंग लिख दिया तो क्या समझ में आ रहा है? गलत है कि सही है ये? तो मैं शायद अभी हेडिंग टाइटल बना के ही अब लिख रहा हूँ इसी चीज को। गलती जो स्टेटस बना रहे हैं, क्योंकि लोग स्टेटस देखकर ही आगे क्लिक करते हैं, सबको पता है। आपको आप कितना मेहनत कर रहे हो वो नहीं देखा जाता है, आपकी स्टेटस क्या है, आपका तजुर्बा क्या है, लोग वह देखना चाहते हैं। आपके अंदर कितनी मेहनत है, कितनी जुनून है, वो नहीं देखना चाहते हैं। बस स्टेटस सही हो जाए, लोग लाइक करना पसंद करना शुरू कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो स्टेटस में मैं यही चीजें लिख रहा हूँ, मैं आपको जान रहा हूँ, तो ये गलत है, कट का चिन्ह लगा दे रहे हैं। देखा है कि नहीं देखे अभी तक? शेयर और करते नहीं होंगे तो कहाँ से देखेंगे? हाँ, वीडियो को दबा के लाइक करो, दबा के कमेंट करो, दबा के शेयर करो, ताकि अगले व्यक्ति के पास जाए, अगला व्यक्ति को समझ में आए। पढ़ाई का मूड बदले भाई। भारत में हर लड़के का विकास होना चाहिए। अगर आप अपने विकास के लिए सोच रहे होंगे कि दूसरे को ना भेजो वो जान जाएगा, तो गड़बड़ काम है दोस्त। कोई भी वीडियो अच्छा आपको लगता है, किसी का भी हो, A to Z किसी भी टीचर का हो, आपको अच्छा लग रहा है ना, तो उसको फॉरवर्ड करो ताकि उस टीचर का माँ तो आगे तक जा सके अपने जीवन में। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि किसी भी वैल्यू जो होता है ना, एक दूसरे के बढ़ाने से होता है। क्या होता है? अगर वैल्यू बढ़ेगा तभी जब आप उसे लाइक शेयर कमेंट करोगे, तभी। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या बोल दिया? थिंक हो गया, नो हो गया, रिमेम्बर हो गया। तो क्या ये समझ में आ रहा है? अगर हम रेस्पेक्ट बोल दें, क्या बोल दे दोस्तों? रेस्पेक्ट बोल दे। सम्मान करना क्या है यार? बताइए जल्दी से, क्या है यार? सम्मान करना। रेस्पेक्ट लिख दिया मेरे दोस्त। रेस्पेक्टिंग, आई एम रेस्पेक्टिंग यू, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। बताइए, मैं आपका सम्मान कर रहा था, आई वाज रेस्पेक्टिंग यू। तो बताइए पास्ट टेंस में है, अभी कर रहे हैं, तो बताइए क्या समझ में आ रहा? आई एम रेस्पेक्टिंग यू। तो क्या ये सही है कि गलत है? गलत है भाई। आई रेस्पेक्ट यू, क्या बोलना पड़ेगा? आई रेस्पेक्ट यू। कहाँ बनाना पड़ेगा मेरे दोस्त? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट की गलती है, समय नहीं दिया है। समय दिया होता तो प्रेजेंट परफेक्ट में भाग जाता है। मैं आपका 2 महीने से सम्मान कर रहा हूँ, बताइए क्या समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे चीजें समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बोलते लव, लव माने प्रेम करना होता है, सबको पता है क्या? मैं प्रेम कर रहा हूँ, आई एम लविंग, तो क्या समझ में आ रहा है? गलत की सही है? गलत है मेरे दोस्त। क्यों गलत है? आपको भी समझ में आ रहा है कुछ कुछ? क्यों गलत है? रीजन समझ में आना चाहिए। पढ़ा देना बहादुरी काम नहीं होता है जब तक एक दूसरे को समझा ना पाओ। समझ में आ रहा है? अगर हम बोल रहे हैं हाइट, हाइट माने घृणा करना होता है। क्या होता है दोस्त? हाइट माने क्या होता है? समझ में आ रहा है? तो हाइट माने घृणा करना, नफरत करना, ये क्या है? बताइए क्या है? ये अवस्था है ना। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं अवस्था दिखाते जरूर है, लेकिन पता नहीं चल पाता है कैसे। नहीं लगता है एनजी, क्यों नहीं लगता है? रीजन समझ में आ रहा है कि अभी भी नहीं समझ में आया? आ रहा है धीरे धीरे? ठीक है, बहुत अच्छा। तो कुछ वर्ब ऐसे ही होते हैं जो अपने पास कभी भी आईएनजी नहीं है। ये कहाँ भागेगा दोस्तों? ये यहाँ भागेगा। अगर यहाँ की गलती है तो यहाँ भागेगा। और कहाँ की गलती रहेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की गलती को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट कंटिन्यूअस की गलती को पास्ट टेंस इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में कहाँ ले जाएंगे दोस्त? कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरा, अगर इसमें एक नंबर और ऐड करना चाहे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो अपने पास है ही है। एक स्टेटिव वर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। क्या हो गया दोस्तों? स्टेटिव वर्ब तो यहाँ समझा दिया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब डेली हो गया, नीवर हो गया, समटाइम्स हो गया। समझ में आ रहा है? ओवर एंड ओवर हो गया, सेल्डम हो गया, कभी नहीं। समझ में आ रहा है ना? ऑफन हो गया। ये सभी कैसे वर्ड है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। कैसे वर्ड है दोस्तों? एडवर्ब। और डिफिनिट नंबर आ जाए, अगर हम बात करें डिफिनिट नंबर, DEFINITE, डिफिनिट नंबर कोई आ जाएगा दोस्तों, वह कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं बनता है, ध्यान रखना। डिफिनिट नंबर जो हम आपको बार बार बताते हैं, मैं 2017 से 10 कुर्सियां बना रहा था, तो 10 कुर्सियां बना चुके थे कि 10 कुर्सियां बना रहे? ये बताइए, ये क्या है? मैं आपके साथ 10 साल से हूँ, मैं आपके साथ 10 साल से था, तो क्या समझ में? साथ रहना क्या है? ये अवस्था ना है? बोलिए भाई साहब, रहना। कभी लिव को लिविंग लिखा है? या LIVING देखा है कभी? क्यों भाई? ये रहना क्या है? LIVING देखा है? वो सीधा प्रसारण लाइविंग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना? वो अलग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वही चीज समझा रहे हैं, स्टेटिव वर्ब को कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं बनाना है। ये चीजें समझ में आया कुछ? तो बताइए कौन कौन सा चीजें नहीं आएगा? एक स्टेटिव वर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, और डिफिनिट नंबर। मैं 2 दिन से 4 किताब लिख रहा था। क्या समझ में आ रहा है? 4 किताब लिख रहे थे, 4 किताब लिख चुके थे, डिफिनिट। और मैं 4 महीने से किताबें लिख रहा था, तब तो बात सही है, क्योंकि इनडिफिनिट नंबर है, पता नहीं कितना लिखा कितना नहीं पता है, तो कंटिन्यूअस में जाएगा भी, लिख ही रहा है, हो सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन वही डिफिनिट नंबर मिल गया तो फिर बताओ क्या करोगे? कोई दिक्कत? नोट डाउन करिए, फिर आगे चले हम लोग। इरेज किया जाए, और ठीक है। ये बातें कब समझ में आएगा? जितना समझाए हैं बताइए, ये कब समझ में आएगा? जब सर प्रैक्टिस लगाएंगे तब थोड़ा थोड़ा दिमाग खुलता है। क्या दोस्त? पूरा खुलता है? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, पूरा पूरा? क्या भाई, पूरा समझ में आता है? जब पूरा समझ में आ रहा है तो वही बच्चा कंफ्यूजन में है। जिसको पूरा पूरा आता है वही कंफ्यूजन में होता है, ध्यान रखना। हाँ, जिसको थोड़ा थोड़ा आता है, समझो सब आ रहा है। आपको बार बार बोलते हैं थोड़ा थोड़ा में ही सब कुछ होता, बाकी फिल इन द। आप जानते हो कि आगे क्या शब्द निकलेगा?
क्या निकलेगा दोस्त? आगे आइए, पता नहीं, आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। तो मैं पहले स्टेटिव वर्ब उठाऊं या सिंपल में पहले बात करूं? सिंपल में बात करें पहले, ठीक है। अच्छा, नोट करिए फिर। आकाश, आकाश had been, आकाश had been going there। सिंपल में थोड़ा सा बात करते हैं ताकि आप पहले पकड़ो, ठीक है ना? अब बताइए ये क्या है दोस्त? आकाश वहां 2 महीने से जा रहा था। कहाँ जा रहा था? जहां भी, वहां का मतलब जो भी नाम लिखना है लिख सकते हो। मुंबई जा रहा है, कोलकाता जा रहा है, बाजार जा रहा है, किसी लड़की के घर जा रहा है, किसी लड़का के घर जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, नाम लिखो यहाँ पे। ये स्थानीय तो बता रहे हैं ना, उस स्थान का नाम लिख देंगे तो नाम हो जाएगा दोस्त। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? अगर इसी चीज को हम बोले दोस्त, ओह सॉरी, गलती कहाँ से कर दिया, ये सही है दोस्त। क्या है? अगर हम अगला लिखें, आकाश, आकाश had been, आकाश had been going there for 2 months, over and over। अब मुझे बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है? बताइए ये सेंटेंस सही है गलत है? क्यों गलत है इतना बताओ भाई। ओवर एंड ओवर का मतलब क्या होता है? बार बार। क्या होता है दोस्त? तो आकाश वहां 2 महीने से बार बार जा रहा था। बताइए, बात तो हिंदी में सही आ रहा है ना, लेकिन ये अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो क्या ये रूपरेखा सही दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? गलती आप पकड़ पा रहे हैं क्या? कि यह क्या है? एडवर्ब ऑफ। हम दोनों को साथ में लगा रहे कंबाइन करके भाई साहब, कोई दिक्कत है? एक अपना सिंपल लगाए और उसी में ठोक दे स्टेटिव वर्ब। क्या भाई साहब? अगर उसी में स्टेटिव वर्ब को ठोकेंगे तो जवाब आएगा आपके यहाँ से गलत और सही का निर्णय। क्या आएगा दोस्त? क्या सही है और क्या? अगर हम सही है पढ़ाएंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, गलत पढ़ाएंगे तो भी बेकार लगेगा, क्योंकि आपको जानकारी है या नहीं है मुझे पहले से पता। अगर हम गलत भी पढ़ा के चले जाएंगे तो भी कुछ नहीं बोलने वाले हैं, और सही पढ़ा के चले गए तो मान ली तो भी कुछ नहीं बोलने वाले। लेकिन मेरा ये काम नहीं है, हम सही और गलत का पहचान देने आए आपके लिए, क्या सही है और क्या गलत है दोस्त। आप ये करना सीख जाओ मेरे दोस्त। हम आपको गलत नहीं पढ़ाने आए हैं, ना ही सही पढ़ाने आए हैं। हम सही और गलत दोनों का निर्णय देने आए हैं। किसी भी काम को आप कैसे सही बोलोगे, किसी भी काम को आप कैसे गलत बोलोगे, उस चीज को समझा रहे हैं। तो बताइए सही है कि गलत है? गलत है मेरे दोस्त। बताइए इसका क्या सही हो पाएगा? आकाश कौन सा टेंस है? ये जाएगा क्या इसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? रीजन बताओ पहले। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आया सर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आया, ये बताता है सर कि ये बार बार जो घटनाएं होते हैं ये कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं जाता है। क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा, बोलो क्या हो जाएगा? आकाश, आकाश had been, आकाश had gone, सॉरी, आकाश had gone there for 2 months ओवर एंड भाई किसको दिक्कत आ रहा है मेरे दोस्त? बताइए ये सही हो गया ना? अब बताइए इसमें किसको नहीं समझ में आ रहा है? कौन सा पॉइंट नहीं आ रहा है? इतने ही बता दो। अब आ रहा है समझ में? क्या दोस्त ट्रांसलेशन आपको हिंदी में लिखे?
हिंदी में लिखना तो फिर हमारे बेवकूफ़ी हो जाएगा। शुरुआत में ही बोला गया था जितने भी क्लास चलेगा टोटली, चाहे अंग्रेजी का कौनो क्लास हो, पूरा टोटल किस में चलेगा? इंग्लिश में चलेगा। तो ठानना पड़ेगा आपको भी, हिंदी नहीं लेंगे सर चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, ठीक है ना? मुसीबत उठाना सीखिए। क्या खुशी उठाएंगे मुसीबत? सच में तैयार है? शाबाश, एक्सीलेंट। मधुबाला डरती है आप? उठा लेंगे पक्का? कोई डाउट? चले आगे। ये वाला दोस्त बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इन्होंने पूछ दिया, बहुत अच्छा। बैठ जाइए दोस्त। इन्होंने पूछा ये सर फार क्यों आया है, फार क्यों लगाते हैं? ये फार आपको हम पहले बताए टाइम ऑफ पीरियड दिखाने के लिए किया जाता है। फार क्यों यूज करते हैं? तो आपका क्या है, क्या है यार? प्रीपोजिशन है या नहीं है? क्या है यार? प्रीपोजिशन है। लेकिन ये प्रीपोजिशन होते हुए भी ये जानते हो पूरा क्या बन गया है? एडवर्ब, सॉरी, ये क्या बन गया? एडवर्ब फ्रेज बन गया है। क्या बन गया है? देखो क्या बन गया है? ए भी एडवर्ब है, ए भी एडवर्ब है, यहाँ भी एडवर्ब है, हर जगह एडवर्ब, तीनों सब क्या है लगा? ये एडवर्ब फ्रेज है, ए भी एडवर्ब फ्रेज है और ये एडवर्ब है केवल। बोलो एडवर्ब नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इनडिफिनिट है तो फार आएगा, बताया था भाई। फॉर टाइम ऑफ पीरियड को दिखाता है किसके बीच कितनी समय अंतराल है, समझ में आ रहा है ना? और जबकि अपने पास अगर सिंस देखा जाए, किस दिन से, किस सुबह से, किस रात से, ये चीजें बताता है भाई। सब सिंपल, कितने बजे से, 2 बजे से, 8 बजे, 4 बजे से, क्या है? डिफिनिट है ना? सुबह शाम दोपहर रात, ये क्या है? डिफिनिट है। यस्टरडे, कल से कर रहे थे, क्या समझ में आ रहे हैं? परसों से कर रहे हैं, 2017 से कर रहे हैं, 2018 से कर रहे हैं, 2019 कर रहे हैं, सभी है क्या? डिफिनिट है। डिफिनिट रहेगा तो सिन से आएगा, इनडिफिनिट है तो यह है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। हाँ, अमंत महीना नाम है तो है। ये एडजेक्टिव क्या है? फ्रेज है। ये क्या है? नाउन है। ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, लेकिन बता रहा है टाइम। क्या बता रहा है यार? नहीं समझाते? सीन्स और फार के बाद मैंने